एक लड़का जिसका नाम विपुल चौबे है, जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, ना मुखिया है, ना जिला पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है। वो लड़का इस मॉनसून में गोपालगंज के अलग अलग सरकारी विद्यालयों का दौरा कर रहा है, पता कर रहा है कि कौन से विद्यालय में पंखा है कि नहीं, पता कर रहा है कि कौन से विद्यालय में बेंच है कि नहीं, पता कर रहा है कि कौन से विद्यालय के ब्लैक बोर्ड की स्थिति जर्जर हो चुकी है, और जाकर शिक्षकों को वादा कर रहा है कि हम आपके यहाँ बेंच लगवाएंगे, हम आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड ठीक करवाएंगे, हम आपके यहाँ पंखा लगवा देंगे, हम आपके यहाँ लाइट लगवा देंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। एक लड़का जिसकी उम्र महज 22-23 साल के तकरीबन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके आया है। वो चाहता है कि वो नेता बन जाए, लेकिन नेता आज के दौर और आज के युग में कौन बनता है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये लड़का जो नीचे बैठा हुआ है, इस लड़के का नाम विपुल चौबे है, और ये लड़के जो नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये बिहार के भविष्य है। और नीचे बैठकर विपुल चौबे झोरा लिए लड़के से कैसे बात कर रहा है, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा काश हमारे उप मुख्यमंत्री, काश हमारे मुख्यमंत्री, काश हमारे मंत्री, काश हमारे क्षेत्र का विधायक ऐसा होता। जो आदमी मुखिया तक नहीं है, जो आदमी कभी चुनाव लड़ने के बारे में शायद सोच भी नहीं पाएगा, वो आदमी देखिए कैसे जमीन पर बैठकर उन बच्चों से वार्तालाप कर रहा है जिन बच्चों को इन सरकारों ने बेंच टेबल तक नहीं दिया है। ये विपुल चौबे जिसकी उम्र में महज 23 साल है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर लौटा है, गोपालगंज का रहने वाला है, गोपालगंज के सरकारी स्कूलों में जाकर उनका जायजा ले रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, जहां पर बेंच तो है, लेकिन यहां का अंधेरापन आपको बता रहा है कि इस विद्यालय में लाइट नहीं है, और कमर पर हाथ लिए खड़ा एक 23 साल का नौजवान इस बात का एक तरीके से उदाहरण सेट कर रहा है कि देखिए एक आदमी को कैसा होना चाहिए, आपके क्षेत्र का नेता ऐसा हो सकता है। और जब भी हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, किसी क्षेत्र के विकास का बात करते हैं, तब हमें यह बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई क्षेत्र विकसित नहीं है या किसी भी क्षेत्र को विकसित करना है, तो शिक्षा के अलावा ऐसा कोई हथियार नहीं है जो आपके काम आएगा। विपुल चौबे की अगली तस्वीर देखिए, जहां पर विपुल चौबे बच्चों से बातचीत कर रहा है, और जब आप यहां ऊपर देखेंगे तब आपको यहां पर ऊपर कोई भी पंखा दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए विपुल चौबे नाम का लड़का एक मुहिम चला रहा है, जिस मुहिम के अंतर्गत वो गोपालगंज के सारे सरकारी विद्यालयों में घूमेगा, जाकर देखेगा कि वहां पर पंखा लाइट है कि नहीं, बेंच टेबल बच्चों के बैठने के लिए है कि नहीं, वहां का ब्लैक बोर्ड ठीक है कि नहीं, और जहां जहां की स्थिति खराब होगी वो चंदा इकट्ठा करेगा, और चंदा इकट्ठा करके वो जाकर उन विद्यालयों में लगवाएगा। ये आखिरी तस्वीर देख लीजिए गोपालगंज के किसी सरकारी विद्यालय की, जहां के शिक्षक लोगों के साथ विपुल चौबे देखिए यहां खड़ा है, और जहां के शिक्षक लोगों के साथ विपुल चौबे ने तस्वीर लिया है, और फेसबुक पर विपुल चौबे लिखता है कि इन शिक्षकों का धन्यवाद जिन्होंने हमें कैंपस में घूमने दिया। यह आदमी का नाम करण सिंह है, गोपालगंज के ही रहने वाले एक युवा समाज सेवी टाइप के आदमी हैं, और ये तमाम तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि जो नेता पद पर बैठकर अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वो एक 23 साल का लड़का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर लड़का जो लौटा, वो लड़का जिसकी ख्वाहिश है कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो अपने आप को कहता है कि हम युवा समाज सेवी हैं और असली वाले हैं, हुंकार दल चलाता है, वो लड़का देखिए कैसे फर्श पर बैठकर ऐसे ही बिना किसी चुनाव के मसले के, बिना किसी वोट मांगने के नियत से पूरे गोपालगंज में घूम रहा है, और लोगों को कह रहा है कि बताइए आपको क्या परेशानी है, आपका परेशानी हम हर लेंगे। हमारे नेता ऐसे तो कम से कम नहीं हो सकते हैं जो विद्यालय में यूं ही घुस जाएं बिना वोट मांगने के नियत से, बिना कुछ कहने और कुछ चुराने के नियत से, और जाकर देश के इन वाकई में भविष्य से बात करे। और देखिए कि देश के भविष्य कहां नीचे बैठे हुए हैं, और ये नीचे बैठे हुए जो तस्वीर है, यही शायद विपुल चौबे को कचोटती है कि बच्चे नीचे क्यों बैठे हैं। जब हमारे नेता के बाथरूम में भी एसी होता है, तो आखिर विद्यालय में बेंच टेबल क्यों नहीं है। और ये लड़का फेसबुक पर लिखता है कि अब जगह जगह घूमकर गोपालगंज के सारे सरकारी विद्यालयों में जाकर पंखा लगवाऊंगा, बेंच टेबल लगवाऊंगा, और ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि सरकार ने क्या किया, और दिखाने के बाद वहां पर जो भी चीजों की
जरूरत है उस जरूरत को मैं पूरा करूंगा। ऐसे नेता हो तो वाकई में हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा पंचायत, हमारा वार्ड सुधर जाएगा। और वाकई में ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनको कोई लालच नहीं है, जिनको किसी पद पर नहीं पहुंचना है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि हमारे लोग आखिर नीचे क्यों बैठ रहे हैं। विपुल चौबे जैसे लड़के को आपको सराहना करनी चाहिए, विपुल चौबे जैसे लड़के की। और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लड़के वाकई में आपके लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे लड़के जब तक काम करते रहेंगे तब तक वाकई में जो पॉलिटिक्स है वो जिंदा रहेगी, सकारात्मकता बनी रहेगी और इस बात का विश्वास रहेगा कि कोई है जो ख्याल रख सकता है। धन्यवाद।